हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ऑफ कैंपस जॉब लेने की स्ट्रेटजी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ये वो स्ट्रेटजी है जिसके साथ मैंने भी जॉब ली थी ऑफ कैंपस। ठीक है, तो आप अगर ये स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपकी विद इन 6 मंथ IT सॉफ्टवेयर में जॉब लग जाएगी। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं हुई है आज तक और ना कभी आगे होगी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कोई इसमें थ्योरेटिकल बात नहीं होगी। मैं टू द पॉइंट सारे एक्शनेबल पॉइंट बताऊंगा, कोई भी अब हवा हवाई बात नहीं करूंगा, फालतू की टाइम पास नहीं करूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगा, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। ये वीडियो अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया देखने के बाद तो आपकी जॉब गारंटी लग जाएगी 6 मंथ के अंदर IT सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैंने भी ग्रेजुएशन किया था 2011 में, उस टाइम पे भी ये जो रिसेशन वाली सिचुएशन है ना, सेम सिचुएशन थी क्योंकि उस टाइम पे 2008 में रिसेशन आया था और मार्केट ना 2009-10 में बिल्कुल डीप रिसेशन में था उस टाइम पे। तो सब मतलब कॉलेज में भी कोई कंपनी नहीं आई थी ऑन कैंपस के लिए और सेम स्ट्रेटजी हो रही थी, ऑफ कैंपस ही मेरे को भी जॉब लेनी पड़ी थी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, मैं क्या करता था यूजुअली, जैसे मैंने अप्लाई किया, जॉब अप्लाई किया कहीं भी नौकरी, उस टाइम पे नौकरी पोर्टल होता था, नौकरी पे अप्लाई किया, फिर मैं वेट करता था बस बैठ के। और उस टाइम पे जो वाईफाई भी नहीं होता था हमारे पास, उस टाइम 2G का टाइम था, 2G नेटवर्क चलता था। तो मेरे पास एक डोंगल था जो हम लैपटॉप पे लगाते हैं और वो डोंगल पे नीचे नेटवर्क नहीं आते थे। मैं ऊपर छत पे जाता था, छत पे जाके मैं मेल चेक करता था, बहुत देर में मेल लोड होती थी और वहीं से मैं कुछ कुछ अप्लाई कर देता था नौकरी पे और मैं बैठ जाता था कि शायद इससे मेरे को जॉब मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है और मैंने एक छोटा सा चेंज किया अपनी स्ट्रेटजी में और उसके बाद मेरे पास बहुत से जॉब ऑफर आए और बहुत सारे मैंने जॉब ऑफर लिए, फिर उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू दिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जॉब स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, आपको किस तरह करना है ऑफ कैंपस के लिए। ठीक है, अभी पहले एक बार आप पहले देख लेते हैं कि आजकल सिचुएशन चल क्या रही है। ठीक है, सिचुएशन ये चल रही है कि बच्चे बहुत सारी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, बहुत सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना लिए हैं, लेकिन उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है कोई। मतलब जॉब नहीं मिलने का मतलब है कि जॉब इंटरव्यू का भी चांस नहीं मिल रहा है उनको, और इंटरव्यू आ रहा है कहीं तो वो फेक हायरिंग होती है और वो मतलब वो ट्राई करते हैं लेकिन उसका कहीं भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कंपनी उनको घोषित कर देती है, कंपनी मतलब रिप्लाई तक नहीं कर रही और ना वो बता रही है कि रिजल्ट मतलब क्लियर हुआ है कि आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है अभी। बच्चे बिल्कुल डिप्रेशन में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा वो पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने, मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर ली बच्चों ने, जो फ्रेशर करनी चाहिए उससे ज्यादा कर लिया उन्होंने पढ़ाई। ठीक है, तब भी उनकी मतलब उनको एक जॉब ऑफर तक नहीं आ रहा है, मतलब जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही उनको। ठीक है, ऊपर से जो हमारे जो एक फैमिली प्रेशर जो और होता है, ठीक है, रिश्तेदार और ऊपर से अटैक करते हैं बच्चों पे, ताने मारते हैं, जो सिचुएशन हमारी सोसाइटी जो पूरा प्रेशर डालती है कि शायद इसी की कमी होगी, ये इसकी जॉब नहीं लग रही है तो ये इसने पढ़ाई नहीं करी या तो कुछ नहीं किया। ठीक है, इस तरह की वो पूरा ब्लेम किया जाता है बच्चों के ऊपर ही। ठीक है, पेरेंट्स खुद टेंशन में है, उनको लग रहा है कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वो भी खुद ताने मारने स्टार्ट कर दिया कि हमने भाई तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया डिग्री पे, जॉब कब लगी तेरी। ठीक है, तो बच्चे टोटली सेल्फ डाउट में आ चुके हैं, उनको नहीं पता करना क्या है बेसिकली। ठीक है, सिचुएशन इतनी गंदी बन चुकी है, बिल्कुल सब कुछ डार्कनेस में दिखाई दे रहा है बच्चों को। अब उनको नहीं पता है रास्ता कहाँ पे जाएगा। ठीक है, उनको उनको कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी कभी, उनको बिल्कुल डार्कनेस है। ठीक है, तो इस डार्कनेस में मैं आपको एक लाइट दिखाने का काम करूंगा और आप उस लाइट को फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, तो अभी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से मैं सोल्यूशन पे आता हूं कि आपको करना क्या है। ठीक है, सोल्यूशन में भी मैं 2 पार्ट में करूंगा, एक तो होगा सोल्यूशन जो बच्चे मेट्रो सिटीज में रहते हैं और एक दूसरा होगा नॉन मेट्रो वाले। ठीक है, पहले मैं नॉन मेट्रो वाले की बात करता हूं। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, लिंक्डइन पे या नौकरी पे ही जाना है। ठीक है, सोल्यूशन वहीं पे है, डोंट वरी, मैं आपको पूरा रास्ता दिखाता हूं। वहां पे जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है रिएक्ट जेएस जॉब। और मजे की बात है, अगर आप जावा पे भी काम करते हो तो भी आपको रिएक्ट जेएस जॉब सर्च करनी है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों करनी है। ठीक है, आपको सर्च करनी है रिएक्ट जेएस जॉब, लेकिन आपने एक सिटी चूज करनी है, जैसे आपने नोएडा में जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जो आपकी नियरेस्ट सिटी है मेट्रो सिटी। ठीक है, जहाँ पे जॉब है, जैसे बैंगलोर है, पुणे है और नोएडा, गुड़गांव, ये सब है। ठीक है, बैंगलोर है, तो ये सब आपको पहले सिलेक्ट करनी है एक अपनी लोकेशन। ठीक है, उसमें सर्च करना है रिएक्ट जेएस जॉब। ठीक है, रिएक्ट जेएस जॉब आएंगी बहुत सारी। ठीक है, उसमें से फिर आपको क्या करना है, फिल्टर में जाके रिएक्ट को हटा देना है। ठीक है, रिएक्ट हटा दिया आपने, अब फिर ये सारी जॉब आ गई, मतलब गुड़गांव में आपने सर्च किया था पहले, गुड़गांव जॉब रिएक्ट जेएस जॉब। ठीक है, आपने अब फिर रिएक्ट हटा दिया फिल्टर में से, अब वो सारी जॉब आ गई गुड़गांव की। ठीक है, उसमें से देखो कि आपकी उसमें देखो कि नॉन टेक वाली जॉब कौन सी है। नॉन टेक का मतलब कि जो जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, उसमें आप अप्लाई करो, उस जॉब को आप लो। ठीक है, उस जॉब में वो जो आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, वो जो आपको मतलब आप 4-5 में अप्लाई करोगे तो आपको इजीली एक जॉब मिल जाएगी, ऑफर लेटर आपका आ जाएगा। ठीक है, नॉन टेक से। अब होता है असली गेम स्टार्ट। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, ये मत सोचना कि मैं नॉन टेक में भेज रहा हूँ आपको, डोंट वरी, मैं आपको IT में ही भेजूंगा। ठीक है, नॉन टेक में आपने ऑफर लेटर लिया। ठीक है, नॉन टेक वाले आपको कुछ भी सैलरी दें, कम सैलरी दें, 10,000 दें, 8,000 दें, आपने ले लेना है वो ऑफर चुपचाप से। ठीक है, फिर आपको वहां से एक ऑफर लेटर आ जाएगा नॉन टेक का। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरनेट पे सर्च करना है IT हब
इन गुड़गांव, ठीक है। ये मतलब हर एक सिटी का ना एक एरिया होता है जहाँ पे आईटी की बहुत सारी कंपनी होती है। जैसे नोएडा में अगर बात करूँ तो 62 63 जो सेक्टर है वो एक आईटी हब है, या फिर सेक्टर 144 145 125 ये सब आईटी हब है नोएडा के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह हर एक शहर का एक आईटी हब होता है, ठीक है। उसका जैसे आपने मान लो आपको कहीं गुड़गांव में मिली सेक्टर 52 में जॉब मिली मान लो आपको, ठीक है, और आपको जो आईटी हब है वो है सेक्टर 15 मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको जहाँ आईटी हब है ना वहां पे आपको पीजी सर्च करना है, ठीक है। वहां पे आपको पीजी सर्च करना है। आपको अपनी लोकेशन से मतलब नहीं है, आपकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है ऑफिस की। आपको पीजी सर्च करना है आपकी आईटी हब के पास में, ठीक है। आईटी हब के पास में आपने कर लिया, जैसे साइबर सिटी है मान लो गुड़गांव में, तो साइबर सिटी के पास में आपको कहीं ना कहीं पीजी लेना है जो कि आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उस आईटी हब के पास में पीजी देखना है, उस पीजी में आपको शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा आईटी हब के पीजी में? देखो जब हम आईटी हब की बात करते हैं ना, तो वहां पे जो वहां उस पीजी में जो लोग रह रहे होंगे ना, जो स्टूडेंट्स रह रहे होंगे या एम्प्लॉइज रह रहे होंगे, वो सारे नियर बाई आईटी कंपनी के ही एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। वो सारे कोई ना कोई एक्स कंपनी में काम कर रहा होगा आईटी में, कोई वाई कंपनी में काम कर रहा होगा, कोई जेड में काम कर रहा होगा। तो हो सकता है आपका जो रूममेट होगा ना, जैसे ट्रिपल शेयरिंग है अगर आपका, तो पता चले आपके 2 रूममेट है वही किसी दूसरी कंपनी में आईटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। या आप जब डिनर करने जाओगे आप उसमें पीजी के अंदर डिनर से सबका इकट्ठा होता है, तो आपको पता चलेगा यार ये सारे तो अलग अलग कंपनी में काम करने सब लोग, सब आईटी के बंदे हैं, ठीक है। आप जब आपको ग्रुप बनेगा, जैसे पीजी में ग्रुप बनता है, दोस्ती बनती है, तो आपको सारे आपको दिखाई देंगे, सब आईटी के बंदे दिखाई देंगे इजीली, ठीक है। तो उससे जो आपका नेटवर्क बनेगा ना, वो नेटवर्क आपका बाहर कभी नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब आप एक नेटवर्क के अंदर चले गए बिल्कुल। ये आप जो आप बात करते हो ना कि हम लिंक्डइन पे नेटवर्क लेंगे और हम यहाँ से रेफरल लेंगे, भाई तुम्हारे जब तुम अपने पीजी में जाओगे ना, तो वहां पे सारे तुम्हारे आईटी एम्प्लॉइज होंगे इधर उधर, ठीक है। उस पीजी में तुम्हारा रूममेट भी आईटी एम्प्लॉय होगा, तुम्हारे जो सामने वाला रूम होगा उसमें आईटी एम्प्लॉय होगा, बाहर तुम लोग चाय पियोगे खड़े होगे, वहां पे भी आईटी एम्प्लॉइज होंगे। तो उससे ज्यादा नेटवर्क कहीं नहीं बन सकता, गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है। वो लोग तुम्हें और जब तुम आप एक आईटी के नियर बाय रहते हो ना, आईटी हब के नियर बाय, तो आपको जैसे हायरिंग होने वाली है, तो हायरिंग जैसे कल सैटरडे मान लो, सैटरडे कोई ड्राइव हो रही है किसी कंपनी में, तो आपको तुरंत पता चल जाएगी कल यार उस कंपनी में ड्राइव हो रही है। अब तुम अपने होम टाउन में रहोगे ना, अगर नॉन मेट्रो किसी में, वहां से आपको ना तो पता चलेगा इसके बारे में और ना ही आप आ पाओगे सडनली। लेकिन आप अगर आपको रात को 8 बजे भी पता चला ना कि कल सुबह 9 बजे हायरिंग ड्राइव हो रही है इस कंपनी में, आप तुरंत मुंह उठा के चले जाओगे उस कंपनी में हायरिंग ड्राइव के लिए, ठीक है। तो ये इतना इफेक्टिव है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आपके जो साथ में जो होंगे ना पूरे वो आईटी में काम कर रहे होंगे, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कि भाई इसका मेरी कंपनी में आ जा, मेरी कंपनी में अभी जॉब निकलने वाली है। वो आपको खुद ही रेफरल दे देंगे, आपकी खुद ही एक कितना अच्छा नेटवर्क बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, दोस्ती बन जाएगी। वो सारे बच्चे, वो सारे जो एम्प्लॉइज होंगे वो आईटी कंपनीज के ही होंगे, क्योंकि आईटी हब के पास नियर बाय में जितने भी पीजी होते हैं उनमें सब आईटी वाले ही जॉब कर रहे होते हैं। तो वैसे तुम रेफरल ले सकते हो, उनको बोलो भैया मुझे रेफरल चाहिए आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी में कोई हायरिंग है क्या, आप प्लीज रेफर कर दो मेरे को, या आप बता दो कहीं पे हायरिंग है। तो आप यकीन नहीं करोगे, सब लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको हर एक बंदा रेफरल दे देगा इजीली, क्योंकि रेफरल के ना पैसे मिलते हैं। अगर जैसे मैं आपको रेफर करता हूं अपनी कंपनी में और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो किसी का नुकसान नहीं है, कोई भी आपको एम्प्लॉय इजीली रेफर कर देगा। वहां पे अलग अलग कंपनी के बंदे होंगे, उनको बोलो भैया आपकी कंपनी में जॉब है कोई, मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूं, आपको सब लोग रेफर करेंगे, सब आपको एचआर का कॉन्टैक्ट दे देंगे, सबके पास एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, सब कुछ रहता है, पूरा आपको एक्सेस मिल जाएगा, इतना बड़ा नेटवर्क मिल जाएगा उसी एक पीजी के अंदर ही, ठीक है। उस एक पीजी में मान लो अगर 50-100 बंदे हैं अगर, तो आपको वो इतने लोगों का नेटवर्क मिल गया पूरा, ठीक है। तो वो तो एक अलग चीज है। उसके बाद आप उनसे आप पढ़ाई की गाइडेंस ले सकते हैं। वीकेंड पे मान लो लोग घर पे बैठे हैं, तो उनसे कोई कॉन्सेप्ट सीखना है तो बोल दो भैया मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट सिखा दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकली कंपनी में काम कर रहे हैं, उन चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। तो वो जो आपको सिखाएंगे ना, वो आप ना तो किसी कोर्स में सीख सकते हो ना कहीं नहीं सीख सकते, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस चीज पे। तो वो आपको इतना डीप में समझा देंगे, 10 मिनट में आपको वो कॉन्सेप्ट मस्त समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। फिर उनके साथ आप टाइम निकाल के किसी दिन मॉक इंटरव्यू कर सकते हो, भैया आप मेरे क्वेश्चन, आप मेरे थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू ले लो, आधा घंटा लगा के प्लीज भैया, ठीक है। तो वहां पे सब लोग अच्छे होते हैं। देखो हेल्प करने के लिए, जूनियर की हेल्प ना सब लोग करना चाहते हैं, कोई ऐसा रेयरली कोई खड़ूस बंदा होता है जो हेल्प नहीं करता। अदरवाइज किसी पास हो सकता है जनरली टाइम नहीं हो, तो वो तुम्हें नेक्स्ट वीक का टाइम दे देगा। नहीं तो तुम मल्टीपल लोगों से दोस्ती बनाओ, एक अच्छी रेपो बनाओ वहां पे, और सब लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। सब लोग तुम्हारे सीनियर हैं जो कि आईटी में काम कर रहे होंगे, तो वो सब लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। सब लोग तुम्हारा मॉक इंटरव्यू ले लेंगे, फ्री मैसेज बता रहा हूँ, मॉक इंटरव्यू ले लेंगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा भी देंगे, तुम्हें रेफरेंस भी लगा देंगे तुम्हारा, वो सारी हेल्प कर देंगे, ठीक है। ये तो मैं बता दी पीजी की बात, ठीक है। उसके बाद तुमने जब तुम अपनी पीजी से निकल के और जब तुम अपनी कंपनी में जाओगे नॉन आईटी वाली जॉब में, ठीक है, नॉन आईटी वाली में तुम जाओगे ना, तो उसमें जब रास्ते में तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे ना, तो वहां पे भी तुम्हें बहुत सारे आईटी के बंदे मिलेंगे। सब लोग आई कार्ड टांग रखा होगा अपनी अपनी कंपनी का, ठीक है। किसी के पास बैग होगा, उसकी कंपनी बैग पे लोगो लिखा रहता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है। तो तुम्हें देख के पता चल जाएगा ये बंदा एचसीएल में काम कर रहा है, ये बंदा इसमें कॉग्निजेंट में काम कर रहा है। तो तुम्हें सब नाम पता, आईडी कार्ड वो देख के पता चल जाएगा। उनसे अप्रोच करो कि भैया आपकी कंपनी में कोई रेफरल है। जैसे मेरे पास बहुत बार ऐसा हुआ है, जब मैं मेट्रो से जब मैं ट्रैवल करता था, तो मेट्रो में मेरा बैग देख के ना बहुत सारे लोगों ने मेरे को अप्रोच किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कि सर आप इस कंपनी में काम करते हो, हमारा प्लीज रेफरल लगा दो। और मैंने लगाया भी उनका रेफरल बहुत सारा,
ठीक है, और बहुत सारे बच्चों की जॉब लगी भी है। तो आप ये समझ नहीं सकते कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है। आप जब डेली ट्रैवल करोगे, आप नए नए एम्प्लॉइज से आप इंटरेक्शन कर रहे हो, नए नए आईटी प्रोफेशनल से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके पास इमेंस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों से बात करने की, उनसे कॉन्टेक्ट करने की, उनसे आप हेल्प लेने की, उनसे गाइडेंस लेने की और उनके नेटवर्क में आने की। ठीक है, तो इतने ज्यादा आपके पास नेटवर्क आ जाएगा ना, आप डेली बेसिस पे आप इतने सारे इंटरव्यू कॉल आएंगे ना, आप समझ नहीं पाओगे कितने आएंगे। ठीक है, और आप इतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। आप यहाँ पे अपने एक आइसोलेशन में बैठ के आप तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में, कोई भैया दीदी आपको कुछ भी गाइड कर देता है, आप उधर की साइड चल पड़ते हो, कोई कुछ करता है उधर निकल देते हो आप। इससे बढ़िया जो प्रोफेशनल है उनको अपना भैया दीदी बनाओ, उनकी गाइडेंस में जाओ, वहां पे जेन्युइनली पढ़ाई करो, वहां पे उनसे गाइडेंस लो, वहां से उनसे रेफरल लो, वहां से उनसे हेल्प लो। ठीक है, वहां से सीखो। ठीक है, वो चुटकी में जॉब लगेगी तुम्हारी, तुम यकीन नहीं कर रहे हो। जब तुम्हें हायरिंग ड्राइव होती है कंपनी में, हायरिंग ड्राइव होती रहती है जो अपना आईटी हब के पास में, तुरंत तुम्हें पता चलेगा कि इस वाली में जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कोई लंच कर रहे हैं, तो वहां पे सब लोग साथ में करते हैं पीजी में। ठीक है, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा बात बातों में, सब लोग उनका ग्रुप डिस्कशन यही होता है जॉब से रिलेटेड। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे आज कल हायरिंग होने वाली है या फिर एक हफ्ते बाद हायरिंग होने वाली है, तो उसके लिए तुम रेडी हो जाओ। उनसे पूछ लो भैया कौन कौन से कॉन्सेप्ट करने, बताओ मेरे को हेल्प कर दो। सब लोग हेल्प करेंगे, जूनियर की सब लोग हेल्प करते हैं भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो वो आपके पास एक इमेंस नेटवर्क बन जाएगा जॉब लेने के लिए। ठीक है, ये तो बात होगी नॉन मेट्रो सिटीज वालों की। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया मैं तो ऑलरेडी मेट्रो में रह रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा तो घर है यहाँ पे, मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। ठीक है, तो आप सेम चीज उठा के आप किसी दूसरे मेट्रो सिटी के लिए कर सकते हो। ठीक है, आप गुड़गांव में रह रहे हो, तो अगर गुड़गांव में आपको लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं लग रही है, तो आप उठा के नोएडा के लिए कर दो। नोएडा में आप नॉन टेक जॉब पकड़ो, नोएडा शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, या फिर और बाद में आप इजीली गुड़गांव फिर मूव कर लेना। एक्सपीरियंस के बाद तो आपको इजीली मिल ही जाएगी जॉब। एक्सपीरियंस लेने के बाद अपने शहर में फिर से वापस आ जाना, सिंपल है। अगर आप कोई बैंगलोर में हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो बैंगलोर से आप पुणे चले जाओ सेम कॉन्सेप्ट लेके, और पुणे से फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो पुणे से फिर बैंगलोर आ जाना, और तो आपको इजीली मिल जाएगी जॉब। ठीक है, तो आपको नॉन मेट्रो और मेट्रो वालों को समझ में आ चुकी है। ठीक है, अभी जो इस जॉब के अलावा और क्या बेनिफिट होंगे नॉन टेक जॉब के, ठीक है मैं आपको बता रहा हूं। नॉन टेक जॉब के और क्या क्या बेनिफिट होंगे, देखो आपको एक तो आपको एक अर्निंग स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है, आपको 8,000 10,000 तो कोई भी देगा देखो आज के टाइम में। ठीक है, 10,000 आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे, आप घर वालों पे बोझ बनना बंद कर दोगे। सेकंड चीज, घर वालों को भी एक रिलीफ मिल जाएगा कि भाई चलो ये कुछ तो कर रहा है घर में पड़ा पड़ा, इससे बढ़िया कुछ तो इसने शुरू किया। ठीक है, घर वालों को उम्मीद बन जाएगी। और जो आज घर वाले जो आपको ताने मार रहे हैं, वही घर वाले आपको फोन करके पूछेंगे बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, हेल्थ का ध्यान रखना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, वो आपकी केयर स्टार्ट कर देंगे एकदम सडनली। जो आप अभी ताने मार रहे हैं वो आपको केयरिंग स्टार्ट कर देंगे आपकी। ठीक है, आप देखोगे वो आपको बोले कि भाई आज दिवाली पे अभी मिल ले आके, वो आपको बुलाना चाहेंगे। ठीक है, प्यार फिर से पनप जाएगा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। ठीक है, सेकंड चीज है कि ये अर्निंग तो आप स्टार्ट कर ही दोगे, आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, आपको लगेगा हाँ मैं वर्थफुल हूँ, मेरे को जॉब मिल रही है, और मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ, मेरे को जॉब मिल जाएगी। आपको उन जो भैया दीदी जो वहां पे जो आईटी वाले जो आपके सीनियर होंगे उनसे आप बात करोगे तो उनको आपको पता चलेगा कि इतना टफ भी नहीं है और आपको मार्केट में जॉब इजीली मिल जाएगी। आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आएगा उनकी स्टोरी सुन सुन के। ठीक है, और उसके बाद एक चीज है कि जो आपके रिलेटिव्स है, सोसाइटी है, उनका मुंह बंद हो जाएगा। वो भी एक उनको लगेगा कि चलो, उनको किसी को नहीं पता होता कि नॉन आईटी में है, आईटी में, उसको पता है कि हाँ वहां पे वो रोहित जॉब करने चला गया, अभी गुड़गांव चला गया जॉब करने। ठीक है, जॉब कर रहा है, वो सब शांत हो जाएंगे। तुम्हें एक पॉजिटिव फील आएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस फील आएगा कि हाँ मेरी जॉब लगी है और मैं एक ट्रैक, मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें एक प्रोफेशनलिज्म आएगा, तुम्हें थोड़ा सा एक बात करने का तरीका आएगा, थोड़ा ऑफिस में बैठने का तरीका आएगा, डिसिप्लिन आएगा, वो सब चीजें तुम्हारे अंदर आएंगी। ठीक है, कम्युनिकेशन तुम्हारा अच्छा होगा, एक ये सब बेनिफिट होंगे। तो जब आपकी आईटी की जॉब लगेगी ना 6 मंथ बाद, तब आपको ये सारे जो आपके पर्सनैलिटी के जो आपके ये हैं जो भी स्किल्स हैं, ये आपको काम आएंगे, सॉफ्ट स्किल्स हैं जो भी आपकी। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएंगे आईटी के टाइम पे। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड ना बच्चों में 2 क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा। 2 क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन होता है कि भैया मेरे को तो कम सैलरी मिलेगी, मैं 8,000 में कैसे सर्वाइव करूंगा मेट्रो सिटी में, या मैं 10,000 में कैसे सर्वाइव करूंगा, आप बताओ। ठीक है, नॉन टेक जॉब में कैसे सर्वाइव करूंगा। तो भाई सुनो, तुम अभी तक कितना रुपए कमा रहे हो, अभी 0 रुपए कमा रहे हो ना। 0 रुपए में तुम जब बचपन से आज तक सर्वाइव कर रहे हो माँ बाप के पैसों पे, तो तुम 6 मंथ और कर लोगे तो क्या कौन सी आफत आ जाएगी। अभी तुम्हें क्या एकदम से कि जॉब लगेगी तो मेरी एकदम से मेरे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। भाई तुम्हें 8,000 10,000 जितने की भी लगे, हो सकता है ज्यादा की भी लग जाए। ठीक है, 10,000 तो मिनिमम लगेगी। अगर तुम्हें 2-3 हजार घर वाले से और मांगने पड़ रहे तो मांग लो उनसे कि अभी मेरी सैलरी कम है, और घर वाले तुम्हें इजीली देंगे। उनको लगे चलो बच्चे ने शुरुआत तो करी है। ठीक है, मान लो 10,000 में तुम्हारा नहीं हो रहा खर्चा, 2-3 हजार और रुपए मांग लो कि पापा मेरे को अभी मेरी 6 मंथ में लग जाएगी, मेरी अभी सैलरी मेरी कम है, बढ़ जाएगी मेरी, बस खत्म। उनसे ले लो। आपको क्या अभी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अब जब आईटी में जॉब लग जाए जब आप बन लेना सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, ये तो सॉर्टेड हो गया जो इससे सैलरी से रिलेटेड। सैलरी कम में कोई दिक्कत नहीं है, आप जब फ्री में भी रह पा रहे हो घर वालों पे बोझ बन के, तो भाई आप 10,000 और अर्न कर लोगे तो घर वालों का बोझ कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, सिंपल। थोड़े से पैसे अगर लगे आपको कम है तो घर वालों से मांग लेना, कोई झिझक नहीं है उसमें। इतने साल अपने घर वालों से मांगे हैं बचपन से। ठीक है, तो अभी कोई आप ज्यादा बड़े नहीं बन गए तो उनसे मांग सकते हो अभी कुछ महीने के लिए और। ठीक है, ये सॉर्टेड हो गया पैसे वाला, सैलरी वाला। एक बच्चों का ये होता है कि सर अगर मैं नॉन टेक में चला जाऊंगा तो मेरे पे ठप्पा लग जाएगा नॉन टेक वाला, और मेरे को टेक वाली कंपनी जॉब देगी या नहीं देगी। भाई उसका सोल्यूशन सिंपल ही है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आपको अगर बताना है कि मैं टेक में जो नॉन टेक में जॉब कर रहा था
तब बता देना। और आपको लगे कि नहीं बताना चाह रहा है तो मत बताना, बोल देना मैं अभी तक जॉब सर्च कर रहा था, सिंपल। तुम्हें कोई एक्सपीरियंस लेटर दिखाना है नहीं वहां पे अपना, क्योंकि तुम फ्रेशर के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको लगे कि मेरे को दिखाना चाहिए तो आप दिखा देना, उसमें क्या इशू है, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। और अगर आप बता भी दोगे कि भाई मैं नॉन टेक में जॉब कर रहा था और मैं जॉब सर्च भी कर रहा था, तो कंपनी कोई आपको पीटेक नहीं पकड़ के, उनको पता है कि यार बच्चा अच्छी बात है यार, नॉन टेक में इसने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी और मीनवाइल सर्च भी कर रहा था, सिंपल। कितनी सही बात है। तो वो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप दिखाना चाहो अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, नहीं दिखाना चाहो मत दिखाओ, ठीक है। ये भी सॉर्टेड हो गया है। अब एक थर्ड चीज आती है बच्चों में कि सर मैं नॉन टेक जॉब करते करते मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। तो यार देखो सिंपल है, कोई जब आप नॉन टेक जॉब कर रहे हो ना, नॉन टेक जॉब हमेशा मोस्टली रिपीटेड टास्क टाइप ही होता है, कोई ऐसा दिमाग लगाने वाला नहीं होता, नहीं तो उसमें फिर आपको सैलरी ज्यादा मिलती है। उसमें मोस्टली आप मॉनिटरिंग की जॉब होती है, कुछ डेटा एंट्री है, कुछ इस तरह की है, आपको इस तरह की जॉब होती है। उसमें अपना कोई कॉन्सेप्ट ईयरफोन पे लगाओ और सुनो कान में, उस कॉन्सेप्ट को सुनो, उसको समझो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ भी आपको समझने, मान लो रिएक्ट कंपोनेंट सीखने हैं, तो आप रिएक्ट के बारे में सीखो, कंपोनेंट कान में लगाओ उसको, ईयरफोन को, और सीखना स्टार्ट करो। वो आप काम करते करते सीख जाओगे, सुन के कॉन्सेप्ट आप थ्योरेटिकल सीख लिए। घर पे रात में आके, घर पे आप मान लो 7 बजे घर पे आ गए, 7 बजे के बाद आप 8 से 9 या 8 से 10 तक अपना 2 घंटे उसको प्रैक्टिस कर लो लैपटॉप से। बाकी आपके पास वीकेंड है, वीकेंड पे पढ़ाई कर लो, ठीक है। बाकी आपने एक बेसिक लेवल की तो आपने पढ़ाई करी रखी होगी। तो ये बिल्कुल भी कोई अड़चन नहीं आएगी नॉन टेक जॉब में। नॉन टेक जॉब करना बिल्कुल भी खराब नहीं है, सब लोग करते हैं। IT आने से पहले, आज से 20 साल पहले तक सब लोग नॉन टेक में ही थे, ठीक है। तो इसमें कोई खराब चीज नहीं है। नॉन टेक से शुरुआत करो, धीरे धीरे से उसमें मूव कर जाना, पता भी नहीं चलेगा आपको, इजीली कर लोगे। और आपका जो नेटवर्क है वहां रह के वो बहुत जबरदस्त नेटवर्क बनेगा और आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ये अगर फॉलो करोगे 6 मंथ में आपको गारंटेड जॉब मिल, ठीक है। वहां पे रह के आपका पूरा एक माहौल बनेगा, पूरा एक एनवायरमेंट बनेगा IT वाला। वहां पे जब आप सराउंडिंग में सारे IT के बंदे होंगे ना, तो आपको हो ही नहीं सकता कि आपकी जॉब ना लगे, ठीक है। जिन बंदों के आप साथ रहते हो वो आप वैसे में जाते हो, सिंपल। जब आपको पूरा PG में IT के बंदे होंगे, IT की बातें होंगी, IT के डिस्कशन होंगे, सारे IT की नॉलेज शेयर होगी, तो आप इजीली आप IT में चल जाओगे। उनसे सबसे बोलते हैं ना, रेफरल लगा देंगे, सब लोग रेफरल लगा देंगे, सब लोग आपको हायरिंग में हेल्प कर देंगे, सब लोग आपको मॉक इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, सब लोग आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए रेडी हो जाएंगे। सबसे बस जो एक अच्छे से रिलेशन बनाना, आपने तमीज से सबसे बात करनी है, भैया या सर बोल के बात करनी है, सब लोग तुम्हारी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होगे कि आपको अब ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये स्ट्रेटजी आप ट्राई करो। और अब अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये स्ट्रेटजी जेन्युइनली बहुत इफेक्टिव है, मैंने भी यही फॉलो किया था। मैं भी अपने होम टाउन से और मैं नोएडा आया था ऐसे ही, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी के थ्रू ही मेरी जॉब लगी थी। तो भाई प्लीज ये फॉलो करो स्ट्रेटजी को, आपकी जॉब लग जाएगी इजीली। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।